साथियों, जय जोहार, जय आदिवासी। मैं रामकृष्ण डिगर, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद प्रशिक्षण महासचिव, महाराष्ट्र राज्य। साथियों, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से जो महाराष्ट्र में आदिवासियों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, इसके विरोध में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद द्वारा जो राज्यव्यापी जो चरणबद्ध आंदोलन घोषित किया गया है, जिसका प्रथम चरण जो कि दिनांक 17 फरवरी 2022 को महाराष्ट्र के लगभग 36 जिला में हमने माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को कलेक्टर के माध्यम से निवेदन दिया। साथियों, आंदोलन का जो दूसरा चरण है, जो कि महाराष्ट्र के लगभग सभी तहसीलों में यह राज्यव्यापी आंदोलन होने वाला है, और आंदोलन का जो अंतिम चरण है, जो कि 9 मार्च 2022 को यह जिला स्तर पर विशाल प्रदर्शन और ज्ञापन का आंदोलन है। साथियों, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से हम लोग यह आंदोलन क्यों करना चाहते हैं? साथियों, महाराष्ट्र में जो अमरावती ज़िला है, अमरावती ज़िला में मेलघाट क्षेत्र आता है, और उस मेलघाट क्षेत्र के हमारे आदिवासियों को उनके जल जंगल ज़मीन से व्याघ्र प्रकल्प के नाम पे जो विस्थापन किया जा रहा है, इसके विरोध में हम लोग यह आंदोलन कर रहे हैं। साथियों, आंदोलन का जो दूसरा बिंदु है कि हमारे आदिवासियों को लालच देकर उनके साधन संसाधन से बेदखल किया जा रहा है। कहीं टाइगर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, कहीं बांध प्रकल्प बनाया जा रहा है, कहीं नेशनल कॉरिडोर प्रकल्प बनाया जा रहा है, कहीं सेज प्रकल्प बनाया जा रहा है। ऐसे विभिन्न प्रकल्प के नाम पर हमारे आदिवासियों का जो विस्थापन शासन जातियों के द्वारा किया जा रहा है, इसके विरोध में हम लोग यह आंदोलन कर रहे हैं। साथियों, आंदोलन का जो तीसरा बिंदु है, जो अमरावती ज़िला का जो मेलघाट क्षेत्र है, वहाँ के हमारे जो 8 गांव है, जो अभी मेलघाट क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों पर उनका विस्थापन किया गया। साथियों, देखा जाए तो मेलघाट यह जो क्षेत्र है, यह अनुसूची 5 घोषित क्षेत्र है, और अनुसूची 5 घोषित क्षेत्र के आदिवासियों को अगर उनका विस्थापन करना है, अगर उनका पुनर्वसन करना है, तो उनको उन्हीं की ही 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में उनका पुनर्वसन करना पड़ता है। लेकिन शासक जातियों ने ऐसा नहीं किया, और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के हमारे आदिवासियों को जो नॉन ट्राइब एरिया है, वहाँ पे उन्हें विस्थापन किया। इसके विरोध में साथियों ये आंदोलन है। और साथियों, उन लोगों को शासक जातियों ने विस्थापन किया मेलघाट से। अभी जहाँ उन लोगों का विस्थापन किया गया, उस क्षेत्र में जो उनको मूलभूत जो सुविधा शासन प्रशासन द्वारा प्रोवाइड करना था, वो शासन ने नहीं किया। इसके कारण लगभग 370 हमारे आदिवासी लोगों की मौतें हुई। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके विरोध में यह आंदोलन है। साथियों, हमारे मेलघाट के आदिवासियों को 10 लाख रुपए का पैकेज घोषित किया गया था व्याघ्र प्रकल्प के द्वारा, जो कि अभी तक उनके खाते में 10 लाख रुपए नहीं पहुंचे। इसका अर्थ ये होता है कि जो शासक जातियों द्वारा जो 10 लाख रुपए की जो पैकेज की जो घोषणा हुई थी, वो झूठी साबित हुई। इसके विरोध में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और आंदोलन का जो हमारा 5वां बिंदु है, जो कि बहुत सारे हमारे आदिवासी लोग जंगलों के एरिया में रहते, ना जाने कई सदियों से वो लोग वहाँ रह रहे, और उनके बहुत सारी जो उनके पुरखों की जो ज़मीनें है, उन ज़मीनों पे शासन ने कहीं अतिक्रमण बताया। इसके विरोध में हम लोग यह लड़ाई लड़ रहे।
बहुत सारे गांव जो कि अभी बफर जोन के नाम पे घोषित किया गया। जो गांव को मेलघाट क्षेत्र से विस्थापन किया गया था, जो नॉन ट्राइबल एरिया में, वह क्षेत्र को भी अब बफर जोन घोषित किया गया। इसका अर्थ ये होता है कि आने वाले समय में वहाँ के जो आदिवासी है ना, अभी विस्थापन होकर वहाँ आ गया, उन्हें और वहाँ से और बेदखल होना पड़ेगा। इसके विरोध में हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। और आंदोलन का जो छठवां बिंदु है, हमारे आदिवासी लोगों को उनकी जो दैनंदिन जीवन में जो लगने वाली चीजें हैं, मान लो खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ की जरूरत पड़ती है, खेती काम के लिए भी लकड़ियाँ लगते हैं, तो उसके ऊपर भी शासक जातियों ने प्रतिबंध लगाया। इसके विरोध में भी हम लोग यह आंदोलन कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद यह राज्यव्यापी आंदोलन कर रहे। मैंने शुरुआती में कहा था कि 17 फरवरी को इसका पहला चरण हुआ और आने वाले जो 28 को दूसरा चरण है और अंतिम चरण ये आंदोलन का 9 मार्च को रहेगा। साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से महाराष्ट्र के सभी आदिवासी संगठनों से, बहुजन समाज के संगठनों से और अल्पसंख्यक समाज के संगठनों से मैं अपील करता हूं कि आदिवासियों के ऊपर जो जुल्म अत्याचार हो रहा है, इसके विरोध में जो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से जो चरणबद्ध जो राज्यव्यापी आंदोलन हो रहा है, इसमें आप लोग अपना झंडा, डंडा और पहचान बरकरार रखकर इस आंदोलन में साथ शरीक होंगे, ऐसी मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं। इतना ही मैं इस मौके पे कहना चाहता हूं। धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय जोहार।